सो गाइस, ये पूरा टेंपल कॉम्प्लेक्स है। हम लोग अभी होयसालेश्वरा टेंपल में आ गए हैं, जो कि केदारेश्वरा टेंपल से जस्ट हाफ किलोमीटर की दूरी पे है। आप देखोगे ये टेंपल का कॉम्प्लेक्स है और ये आपका मेन टेंपल कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा माना जाता है कि ये 900 साल पुराना टेंपल है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं और बेसिकली सारे लोग यहाँ पे इसकी आर्किटेक्चर की वजह से आते हैं। बस मैं अभी अप्रोच रोड पे हूँ। शानदार आर्किटेक्चर। बेसिकली यहाँ पे दो मंदिर हैं। एक मंदिर तो ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये किंग ने अपने लिए बनवाया था, और जो ये दूसरा मंदिर है ये किंग ने क्वीन के लिए बनवाया था। तो पहले के लोग काफ़ी ग्रैंड तरीके से रहते थे, ग्रैंड तरीके से पूजा करते थे, और दिस इज़ अमेजिंग। देखिए कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली गाइस, इस टेंपल को सिंपली हालेबिडु टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब 1000 साल पहले हालेबिडु वाज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। देखिए आप, कितना ही कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है। उस वक्त 1000 साल पहले के आसपास यहाँ के एक किंग हुआ करते थे जिनका नाम था विष्णुवर्धन। ही का आइडिया था कि इस टेंपल को बनाया जाए यहाँ पे। तो इस टेंपल का कंस्ट्रक्शन लगभग 60 से 70 साल में पूरा हुआ। ये टेंपल स्टार्ट हुआ था करीब 1120 में बनना, और 1160 में 1160 या 1170 में इस टेंपल का जो निर्माण वो पूरी तरह से हो चुका था। अनफॉर्चुनेटली इस टेंपल को मुस्लिम सल्तनत ने, जो कि उस नाम से दिल्ली सल्तनत के नाम से जानी जाती थी, तो उन लोगों ने ये टेंपल को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करी, बट समहाउ ये टेंपल बच गया। एंड आप देख सकते हैं मतलब कितना फैबुलस है ये टेंपल। मतलब बर्बाद कर देने के बाद भी टेंपल इतना ज़्यादा फैबुलस है। आप सोचिए, अगर ये डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था तो ये टेंपल आज कहाँ से कहाँ होता। ये टेंपल आज वर्ल्ड फेमस होता। जी, मैं आपको थोड़ा सा किंग विष्णुवर्धन जी के बारे में बताना चाहूँगा। तो वो ओरिजिनली जैनिज़्म में विश्वास रखते थे। तो मेरे हिसाब से जैनिज़्म और हिंदुज़्म एक ही होता है, बट शायद थोड़ा डिफरेंस होगा। तो पहले वो जैनिज़्म में विश्वास रखते थे, बट वो शिव जी से, शिव के पराक्रम से, शिव की एनर्जी से इतने ज़्यादा वो प्रभावित हो गए कि उन्होंने जैनिज़्म छोड़ करके हिंदुज़्म अपना लिया, और उन्होंने शिव टेंपल का निर्माण करने का फैसला लिया। अलाउद्दीन खिलजी के नाम से एक राजा हुआ करता था, जो कि आपने काफ़ी बार हिस्ट्री में इसका जिक्र पढ़ा होगा। फॉर श्योर आई नो यू रिमेंबर दिस नेम। तो ये दिल्ली सल्तनत का राजा हुआ करता था 14वीं सेंचुरी में, और इसने इस टेंपल को इन्वेड किया था, कब्ज़ा किया था, और पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करी थी। बट वो बर्बाद नहीं कर पाया, क्योंकि उसके बस की बात नहीं थी इसको बर्बाद करना। बर्बाद करने के बाद भी आप सोचिए कि इतना सारा, मतलब इतना भव्य लगता है ये टेंपल। सोचिए अगर बर्बाद नहीं किया हुआ था तो अभी तक कितना मतलब शानदार टेंपल होता है ये। बट स्टिल ये टेंपल बहुत ब्यूटीफुल है। नॉट ओनली अलाउद्दीन खिलजी, एक और राजा हुआ करता था जिनका नाम था बिन तुगलक, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। सो इसने भी इस टेंपल को अराउंड 14वीं सेंचुरी में, अराउंड 1330 के आसपास इस टेंपल को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करी थी, जिस बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी की तरह। मतलब आपने बिन तुगलक का नाम भी काफ़ी बार हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और ये देखिए आप,
ये माइथोलॉजिकल एनिमल है। बेसिकली ऐसा कोई रियल एनिमल नहीं एग्जिस्ट करता था। ये एक माइथोलॉजिकल एनिमल है जिसको एक्चुअली बनाया इसलिए गया है ताकि अगर मान लीजिए कि कोई बाहर से आ रहा है मंदिर के अंदर, कोई बाहर देश से आ रहा है मंदिर के अंदर, तो वो इस माइथोलॉजिकल एनिमल को देख करके थोड़ा सा डरे। आप देखो इसकी माइथोलॉजिकल एनिमल की जो आँखें देखो कैसी बाहर निकली हुई हैं। तो ये बहुत डरावनी जानबूझ के बनाया जाता था कि अगर मान लीजिए कि बाहर के किंगडम से कोई दूत आ रहा है अंदर, तो वो एक ऐसी फीलिंग लेके जाए कि भाई ये राजा तो बहुत ही ब्रेव हैं। इस मंदिर के अंदर जो स्टैचूज़ बने हुए हैं, जो प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जिनकी आप बहुत ही फाइन कार्विंग्स देख पा रहे हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ विजिबल है कि वो कौन सा ज्वेलरी पहने हुए हैं, वो कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना गोल है, कहाँ से कॉर्नर निकला हुआ है, जो आप देख पा रहे हैं। ये बेसिकली सोप स्टोन से बना हुआ है। सोप स्टोन की खासियत ये होती है कि आप सोप स्टोन को बहुत अच्छे से कार्व कर सकते हो, मतलब शार्प एजेस हो सकते हैं, मतलब क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है अगर आप उसे कार्व करते हो और वो टूटता नहीं है। तो सोप स्टोन की ये खासियत है। वाओ, दिस इज सच अ मार्वेलस 1000 ईयर ओल्ड लेगेसी इन इट्स मोस्ट अमेजिंग फॉर्म। अगर आप ये देख पा रहे हैं तो कितना ही शार्प है। आप अगर ये देखेंगे यहाँ पे तो अंदर के पिलर्स आप देखेंगे ये भी सोप स्टोन से बने हुए हैं। गाइस, साउथ इंडिया का कोई एक टेंपल ऐसा नहीं होगा जहाँ पे नंदी ना हो और जहाँ पे शिव ना हो। बेसिकली गाइस, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2 टेंपल हैं। एक तो राजा ने अपने लिए बनवाया था और एक राजा ने रानी के लिए बनवाया था। और दोनों टेंपल के एक बहुत ही बढ़िया नंदी हैं। बेसिकली 2 नंदी हैं, 2 ही बड़े नंदी हैं। और मेरे हिसाब से अगर मैंने नंदी जी को छुआ है पास से जा कर के और उनको देखा है वो कितने बड़े हैं। अगर मेरे हिसाब से वो नंदी जी का एक जो नंदी जी, जो बड़े वाले नंदी जी हैं, उनका वेट कम से कम नहीं तो
50 टन्स होगा, और जो छोटे वाले नंदी है उनका वेट कम से कम नहीं तो 30 to 40 टन्स होगा। आप सोचिए उतने पहले ज़माने में 1000 साल पहले ये नंदी जी को कैसे मतलब कार्व आउट किया होगा। एंड मज़े की बात तो ये है कि ये मोनोलिथिक है। और ये देखिए नंदी जी का क्लोजर लुक। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो उनके ऊपर ऐसी ज्वेलरी सी बनाई हुई है, पत्थर की ही ज्वेलरी बनाई हुई है, बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग्स हैं। अगर आप देखोगे तो आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है। एंड इट्स रियली फैबुलस, फैंटास्टिक। मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए इस आर्किटेक्चर के लिए, बट इट्स रियली साउंड्स वेरी ग्रेट। तो गाइस आप देख पा रहे हैं एक नंदी जी तो ये हैं, एक नंदी जी ये, ठीक है, और एक शिवलिंग वहाँ पे रखे हुए हैं, इसलिए नंदी जी यहाँ पे हैं, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो एक शिवलिंग यहाँ पे हैं, जो मेन शिवलिंग है वो यहाँ पे हैं, और उनके सामने वाले नंदी जी यहाँ बैठे हुए हैं। और ये नंदी जी इतने आराम से बैठे हैं, इनको देख के ऐसा लगता है कि मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत आरामदायक, सुकून मिलता है काफ़ी दिल को। मंदिर काफ़ी भव्य है। तो गाइस आप देख पा रहे हैं ये विष्णु जी हैं यहाँ पे, और इनकी मूर्ति कितनी मार्वलस है, फैबुलस। सो गाइस यहाँ का क्विक एक्सपीडिशन हो चुका है। काफ़ी धूप थी बट दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत सारे लोग दिखे यहाँ पे। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। Stop it. Where do you turn?